आज तारीख है 22 अप्रैल 2023। हम परिसर में खड़े हुए हैं खाटू श्याम बाबा, सीकर जिला राजस्थान, जयपुर के पास 100 किलोमीटर दूर। खाटू श्याम बाबा का इतिहास तो नहीं कहूँगा, फैक्ट है जो महाभारत से जुड़ा हुआ है। और महाभारत में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जो बर्बरिक भीम पांडव के तीसरे भाई थे, उनका भीम के पोते हैं ये, मतलब भीम के बेटा घटोत्कच, उसका बेटा बर्बरिक। तो उसने ऐलान किया कि मैं ये युद्ध, महाभारत का युद्ध, मैं 1 मिनट में या 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। भगवान कृष्ण जो कि पांडव की तरफ से थे, वो धर्म युद्ध की तरफ से लड़ रहे थे, लड़ तो नहीं रहे थे, मतलब धर्म युद्ध की तरफ, धर्म की तरफ सहायता कर रहे थे पांडवों की। और ये भी बर्बरिक ने कहा कि अगर जो भी पांडव कौरव में जो हार रहा होगा, मैं उसी का साथ दूंगा। तो इसमें भगवान कृष्ण, जब बर्बरिक ने यह ऐलान किया कि मैं युद्ध 3 मिनट में खत्म कर सकता हूं और मैं उसका साथ दूंगा जो हार रहा होगा, तो भगवान कृष्ण के दिमाग में यह आया कि अगर बर्बरिक को ने ये युद्ध समाप्त किया तो ये कौरवों को जिता देगा, ये कौरव ही हारेंगे शुरुआत में। तो भगवान कृष्ण बड़े असमंजस में पड़ गए और उन्होंने कहा कि बर्बरिक की परीक्षा ली जाए। तो भगवान कृष्ण, महाभारत का युद्ध चल रहा है, बर्बरिक जो कि पोता है, पोता मतलब ग्रैंडसन ऑफ भीम ने शादी की थी एक राक्षसी से, उनकी पत्नी थी, उससे घटोत्कच पैदा हुआ और घटोत्कच का बेटा था बर्बरिक। तो बर्बरिक ने कहा, ऐलान किया कि मैं युद्ध 3 मिनट में खत्म कर सकता हूं महाभारत का। तो भगवान कृष्ण असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा कि, और ये भी ऐलान किया बर्बरिक ने कि जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण मिलने गए बर्बरिक से पीपल के पेड़ के नीचे। उन्होंने कहा कि आप बताओ किस तरह से आप युद्ध खत्म कर सकते हो। तो पीपल का पेड़ है जो कि कुरुक्षेत्र के पास ही है कहीं, वो एक लोकेशन अलग है। तो पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं। तो भगवान कृष्ण ने पूछा बर्बरिक से कि तुम ये कैसे युद्ध खत्म कर सकते हो 3 मिनट में, दिखाओ। तो उसने बाण चलाया, कहता है पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं मैं एक बाण चलाऊंगा, सारे पीपल के पत्तों में आप छेद देखोगे, कि दिखाओ। तो बर्बरिक ने एक बाण चलाया, उस बाण से सारे पीपल के पत्ते में छेद हो गया। एक पेड़ के पीपल के पेड़ में लाखों पत्ते होते हैं, यानी कि उसके एक बाण से सारे लाखों पत्ते में छेद हो गया। कृष्ण भगवान ने एक चालाकी की, उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, पैर के नीचे। अब वो बाण गया, क्योंकि भगवान कृष्ण का पैर था तो पैर नहीं भेदा, तो उसमें छेद नहीं हो पाया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो इसमें छेद तो नहीं कर पाए तुम। उन्होंने कहा कि इसमें आपका पैर रखा था, चूंकि आप खुद भगवान हो, मुझे पता लग गया है, इसलिए हमारे बाण ने आपको पैर को नहीं भेदा। अब बड़े प्रॉब्लम में आ गए। तो उन्होंने, कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसा है, अब चूंकि भगवान कृष्ण को धर्म की जीत दिलानी थी, उनको पांडवों को जिलाना था, उन्होंने कहा बर्बरिक तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा उनके लिए। तो बर्बरिक से कहा कि भाई या तो तुम शीश दान दे दो या मैं शीश दान दे देता हूँ। तो बर्बरिक ने कहा कि आप भगवान, आप क्यों शीश दान दोगे, मैं ही अपना शीश दान दे देता हूँ। तो बर्बरिक समझ नहीं पाए या क्या है, उन्होंने बर्बरिक ने अपना शीश दान दे दिया। शीश मतलब अपना सिर काट दिया और उनको भेंट कर दिया भगवान कृष्ण को। वो शीश जो है पानी के सहारे खाटू श्याम जगह, जो कि सीकर जिले में है, यहाँ पे आके गिरा। तो यहाँ पे गिरा या यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे खाटू श्याम जो जगह है सीकर में, यहाँ पे बर्बरिक ने फिर आशीर्वाद दिया कृष्ण भगवान ने कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हारी ही चर्चा की जाएगी, तुम्हारे ही लोग पूजा करेंगे और तुम्हारे थ्रू जो तुमसे मांगेंगे वो मैं दूंगा। तो ये वरदान भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को दिया। तो बर्बरिक खुद भगवान नहीं थे, वो तो भीम के सुपौत्र थे, लेकिन वो खाटू श्याम बन के भगवान के रूप में सीकर जिले में खाटू श्याम जगह में यहाँ पे विराजमान है, जहाँ पे अभी दर्शन हमने किए। मैं समराइज करूंगा, बर्बरिक भीम का सुपौत्र था, जिसके पास ऐसी ताकत थी कि वो महाभारत को खत्म कर सकता था 3 मिनट में। भगवान कृष्ण असमंजस में पड़ गए, उन्होंने इनडायरेक्टली उसका शीशदान ले लिया, कि इसलिए क्योंकि पांडवों की जीत करानी थी उनको। उस शीशदान के अंदर वो शीश मतलब सिर, वो सिर जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे, जो महाभारत कुरुक्षेत्र के पास था, वो एक नदी के सहारे
एक नदी सहारे, जमीन के नीचे नदी सहारे सीकर जिले राजस्थान पहुंचा और वहां पे कलयुग में भगवान कृष्ण के द्वारा, वरदान के द्वारा कलयुग में इस समय पूजा की जा रही है। जो भगवान खाटू श्याम से जो मांगते हैं, इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम। तो उन्होंने कहा था जो हार रहा होगा उसको मैं जीताऊंगा, बर्बरिक ने कहा था। इसीलिए यहाँ पे यहाँ पॉपुलर है हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा। तो जो हार रहा है उसके सहारा है, तो इसलिए यहाँ पे लोग मान्यता करने आते हैं। जो मान्यता खाटू श्याम जी की यहाँ पे करते हैं वो भगवान कृष्ण से इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण ने से। मैं दिखाना चाहूँगा, इस परिसर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये एरिया है जहाँ से ये बैक देयर एंट्री है और यहाँ पे मंदिर का परिसर है, लाइन लगी है, बहुत भीड़ है। थोड़ी देर पहले मैंने फेसबुक लाइव पे दिखाया था कि किस तरह से लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता आज सीकर जिले खाटू श्याम जैसे मैं यहाँ पर दर्शन करते हुए और लोगों को इस बारे में बताते हुए, अब मैं 22 अप्रैल को इस बारे में बताया मैंने आपको। होप यू लाइक इट। और ये सारी जानकारी हम लोग को मिलती है। और भगवान कृष्ण, देखिए भगवान के बिना कुछ होता नहीं है, सब कुछ भगवान है। ये छोटा सा शहर है खाटू श्याम, सीकर जिले में आता है। दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये जब खाटू श्याम बाबा बुलाते हैं तभी लोग आ पाते हैं। तो मैं कहूँगा कि मैं सौभाग्य हमारा कि आज दर्शन हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम खाटू श्याम बाबा दर्शन ऑन 22 अप्रैल 2023। थैंक यू वेरी मच।